हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी अमेजन मिनी टीवी पर क्रश्ड का सीजन 3 देखकर कंप्लीट किया है। पहले की तरह ही 6 एपिसोड है, आधे आधे घंटे की लेंथ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, एक चीज़ आपको मेरी माननी पड़ेगी कि इस शो का क्रश्ड का जो पहला सीजन था वो बेस्ट था, क्योंकि वहाँ पर हमको संविधान देखने को मिला था, फेम देखने को मिला था। एंड उसके बाद सीजन 1 के बाद वो कैरेक्टर गायब हो गया। एंड सीजन 2 में बस वही रोना धोना, उसको मिस करना, वो चला गया है। एंड ये सारे गम और ये तकलीफें, दर्द वगैरह हमको देखने को मिली थी। एंड ऐसा कुछ यहाँ पर भी है। इस शो की जो सोल है, जो वाइब है, जो फील है, जो मेन चीज़ है वही गायब है, मतलब फेम गायब है। ऐसा ही कुछ हमने एलीट के साथ भी एक्सपीरियंस किया था जब सैमुअल की मौत हो गई। तो उसके बाद एलीट में भी बस ऐसा ही कचरा चलता हुआ रहा है। एंड ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है इस शो में। मतलब सीजन 3 को मैंने अभी देखा है। सीजन 3 में कोई फील नहीं है, कोई डेप्थ नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई राइटिंग के नाम पर कुछ भी खास नहीं। एंड देख कर लगता ही नहीं है कि क्रश्ड वही शो जो सीजन 1 हमने देखा हो तो उसी का ये अगला चलता हुआ आ रहा है। कोई बात ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं, कोई फील ही नहीं आता। वो जो कैरेक्टर है फेम, वो गायब है। तो सबसे खराब चीज़ तो इस शो की यही हुई है कि उसको हटाया क्यों गया। एंड यहाँ पर जो भी चल रहा है कोई फैंस नहीं, कोई सरपैदा नहीं, कहानी में कुछ भी खास नहीं है। एंड ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है, जबकि कहानी के बारे में उनको हमारे सामने प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये है यहाँ पर। एंड इस बार कहानी कुछ यूँ है कि मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिटी टाइम बिताने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए अपने समर वेकेशंस की छुट्टियां मनाने के लिए देहरादून जाते हैं। एंड वहाँ जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। एंड एक कॉलेज और है डॉन पब्लिक स्कूल, वहाँ के एक टीचर हैं, उनके साथ उनका वो कुछ है, तो वो सब यहाँ पर होता रहता है। एंड वो एक्सप्लोर करते रहते हैं। एंड इस दौरान यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं लखनऊ से देहरादून, उनके जो रिलेशनशिप हैं, जो बॉन्ड्स हैं, उनमें चीज़ें कुछ ख़राब होती हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं। एंड एक कैरेक्टर है यहाँ पर जेफ, और उसका नाम है रजत। पहले तो लगता ही नहीं है कि ये बंदा जेफ जैसी बंदी को ये मतलब पटा भी सकता है या इन दोनों का कभी कुछ हो भी सकता है। सपने में भी कोई नहीं सोचेगा कि इन दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री हो भी सकती है, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री यहाँ पर है। एंड वो इनसिक्योर फील करता है जब वो जिम्मी के करीब जाती है, जिम्मी से बात करती है, तो वो रजत इनसिक्योर फील करता है। पहले तो केमिस्ट्री फील नहीं होती, ऊपर से जब कुछ थोड़ा बहुत मतलब हो भी सकता था या नहीं, जो भी है वो इनसिक्योर फील करता है। एंड यहाँ पर उसके अलावा और जो दूसरी चीज़ें, जैसे कि हमको पता चला था सीजन 2 के अंत में कि जो फेम है, समर्थ है, उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया था। मतलब उसके पिता आर्मी में थे, तो उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया एंड वो देहरादून चला गया था। तो हमको ये लगा था कि इन दोनों की, आद्या की और समर्थ की जो केमिस्ट्री है, जो प्रेम कहानी है या जो कुछ भी था, वो ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि वो 5 महीने से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। एंड वो देहरादून में है। मुझे यहीं आके पता चला कि वो देहरादून में है। तो कोई फील नहीं आता भाई इस शो में। सीजन 1 के बाद जैसे सीजन 2 में, सीजन 3 में ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई फील है, ना कोई सोल है, ना कोई वाइब है, ना कोई मूवमेंट है। रोमांस के नाम पर कह लो या केमिस्ट्री के नाम पर कह लो या फील के नाम पर कह लो, कोई खास बात नहीं है। ना तो ज़रा भी इंगेजिंग है, ना ज़रा भी इंटरेस्टिंग। मैं इसको बैठा बैठा देख रहा हूँ, चलता जा रहा है, कोई मज़ा नहीं आता इसमें। मतलब ऐसा फील होता है। एक मोमेंट आया कि मैं तीसरे एपिसोड पे था एंड मैंने घड़ी की तरफ देखा, तो मैं ये कह रहा था कि यार मैं कितनी देर से इसको देखता जा रहा हूँ, जबकि 1 ही घंटा हुआ अभी तक। ये हाल था। मतलब यार इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा फील हुआ कि क्या ही कहना। कोई बात नहीं। एंड एक मोमेंट यहाँ पर था, फाइनल एपिसोड का जो फाइनल सीन था, वो सीन शायद 30 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट कर रहा होगा। एंड उसे 1 मिनट में सोल मुझे मिल गई, मुझे वाइब मिल गई कि हाँ ये अचानक से कुछ हो गया। वहाँ पर कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा कि ये कुछ हो गया, कुछ अच्छा हो गया, कुछ देखने लायक हो गया। लेकिन उससे पहले तो भाई इस पूरे शो में सीजन 3 में कोई फील ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो की ये है कि संविधान है यहाँ पर। जो मेन कैरेक्टर, जो उस बंदे में एक बात थी, एक डेप्थ थी, उस बंदे की जो आशिकी थी, उसमें कोई फील था। हमको देखने में मज़ा आ रहा था कि हाँ भाई ये बंदा है जिसको क्रश है किसी पर, या जिसकी किसी के साथ चल रही है। एंड जब दोनों की बिगड़ती है फर्स्ट सीजन के अंदर में जाकर, तो बुरा लगता है हमको। लेकिन उसके बाद सीजन 1 के बाद कोई मज़ा ही नहीं है इस शो में। ऑनेस्टली इसको ज़बरदस्ती ये लोग खींचे जा रहे हैं। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि संविधान का जो कैरेक्टर उसको हटाया क्यों गया। सीजन 2 में नहीं था एंड सीजन 2 में उसको मिस करना है, उसके बारे में सोचना, बार बार उसको याद करना, तो ये चलता रहा। एंड सीजन 3 में भी बस वो लड़की मूव ऑन कर गई। एंड अभी भी कभी कभी उसके मैसेज वगैरह आ जाते, कुछ 1-2 चीज़ें हमको हिंट करवाई जाती कि हाँ ये कैरेक्टर था एंड अब वो यहाँ पर नहीं है, तो हमको याद दिलाया जाता कि ये पहले था अब नहीं है। ये चलता जा रहा है भाई। ऑनेस्टली मुझे मज़ा नहीं आया। एंड बहुत ज़्यादा ड्रैग, लेंदी, स्लो डाउन एंड बोरिंग सा मुझे फील हो रहा था। कोई मज़ा नहीं है इस शो में। एंड सीजन 3 के ही 5वें एपिसोड के अंत में कुछ हुआ, ऐसा कहा गया, दिखाया नहीं गया। सिर्फ कहा गया जब जिम्मी इन लोगों पर चिल्लाता है
कि शराब की बोतलें चुरा रहे थे एंड पता नहीं क्या गया हुआ, हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, तुम लखनऊ वापस जाओ। तो वो क्या था, क्यों था, वो सिर्फ चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या, वो लोग क्या कर रहे थे, कहाँ क्या कांड करके आए हैं, कुछ भी दिखाई नहीं गया। तो ये कुछ जमा नहीं भाई, क्या था मतलब, कुछ तो बताओ ना हमको। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं इस इशू में एंड देखते हैं कि शायद सीजन जो 4 होने वाला है वो शायद अच्छा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है कि एक वाइब वहाँ पर आई है। तो देखते हैं कि क्या। बाकी एक्टिंग वगैरह लगभग सभी की अच्छी है। जो एक कैरेक्टर और है यहाँ पर, जो वोया थी, वो बंदी गायब रहती है, प्रतीक का कुछ लफड़ा हो जाता है, वो जेल जाता है, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। तो भाई ऑनेस्टली मुझे मज़ा नहीं आया सीजन 3 में। अच्छा होगा कि आप इसके भी करो, सीजन 1 देखो, मज़ा आएगा आपको, एंड सीजन 1 के बाद इसको देखो मत, क्योंकि डिसअपॉइंट करेगा ये आपको। तो देखा है आपने, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टिक है। बाकी एक्टिंग लगभग सभी की ही अच्छी, सभी ने अपना अपना अच्छा दिया है। ये है भाई, देखा है, लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो एंड हाँ रेटिंग देना तो मैं भूल ही गया, जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, सीजन 3 के लिए, क्रश्ड के। बाकी 10 में से अगर आप पूछें तो केवल 3 स्टार ही मैं देना चाहूँगा, 3.5 ले लूँ बस, इससे ज़्यादा ये वराबी वर्दी नहीं है, वराबी डिजर्विंग नहीं है। अपने टेक फिलिक बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को वीडियो। थैंक यू।